तो हमने ब्लैक होल की फॉर्मेशन पर बात की थी पिछले वीडियो में। वो हमने कहा था कि हमारे साथ आप देख ले कि हमारे साथ एक स्टार है, ठीक है। और जब उस एक स्टार के साथ फ्यूल ख़त्म हो जाती है तो ग्रेविटी डोमिनेट हो जाती है, और ग्रेविटी की डोमिनेंस की वजह से हमारे साथ ये स्टार जो है ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये स्टार का जो मास है वो छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाता है और ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। अब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वो कहता है कि ये हमारे साथ स्पेस में क्या है, स्पेस टाइम फैब्रिक है। ये हमारे साथ क्या है, स्पेस टाइम फैब्रिक है, ठीक है। जितने बॉडी का मास बड़ा होगा उतना हमारे साथ ये जो फैब्रिक है, स्पेस टाइम फैब्रिक, ये बेंड होगा। अर्थ का मास बड़ा है तो अर्थ इस स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करेगा, और इसकी वजह से ये मून इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, ठीक है। इस तरह सन का मास भी बड़ा है, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, इस स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करेगा, और इसकी वजह से जो अर्थ है और जो और अदर प्लैनेट्स है वो इर्द गिर्द सन के चक्कर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एक स्टार हमारे साथ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस स्टार का टोटल मास एक छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसके वजह से एक स्टार के कंपैरिजन में ब्लैक होल जो है वो स्पेस टाइम फैब्रिक को बहुत ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेंड करेगा। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर देख लें तो एक छोटी सी जगह में हमारे साथ बहुत मास कंप्रेस हो जाता है, और इसकी वजह से ये स्पेस टाइम ग्राफ जो है, ये स्पेस टाइम फैब्रिक जो है ये बहुत ज़्यादा बेंड हो गया और ब्लैक होल बन गया, ठीक है। अब हम ब्लैक होल के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, इसमें कितने पार्ट्स है, ठीक है। तो ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर जो है, इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सिंगुलरिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस सेंटर को क्या कहते हैं, इस सेंटर को सिंगुलरिटी कहती है। और सिंगुलरिटी वो रीजन है जहाँ पर ग्रेविटी की वजह से मास बहुत ज़्यादा कंप्रेस होता है। मास इतना कंप्रेस होता है, इनफाइनाइटली कंप्रेस होता है। सिंगुलरिटी वो रीजन है जहाँ पर स्टार का मास इनफाइनाइटली ग्रेविटी की वजह से कंप्रेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस टाइम फैब्रिक इनफाइनाइटली बेंड होता है, ठीक है। तो सिंगुलरिटी यही जगह है। अब अगर हम बात करें तो सिंगुलरिटी तो हो गई। अब सिंगुलरिटी के बाद जो हमारा साथ ये ब्लैक स्पेस आता है, ये इसको इवेंट हारिजन कहते हैं, ठीक है। इस इवेंट हारिजन को हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट आ जाता है या लाइट आ जाता है तो यहाँ पर ब्लैक होल में गिर जाएगा, ठीक है, और वापस नहीं आएगा। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है इवेंट हारिजन में, क्या अगर एक ऑब्जेक्ट या लाइट की एंट्री होती है तो वो हमारे साथ इस इवेंट हारिजन ब्लैक होल में गिर जाएगा और वापस नहीं आ सकता। इस वजह से इवेंट हारिजन को हम क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस वजह से इवेंट हारिजन में जब लाइट आ जाता है तो वो ब्लैक होल में गिर जाता है और वापस नहीं आता। इस वजह से हमारे साथ इवेंट हारिजन जो है वो ब्लैक है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद इवेंट हारिजन के बाद हमारे साथ क्या आता है, फोटॉन स्फीयर आता है, ठीक है। लाइट पार्टिकल्स जो है वो ग्रेविटी की वजह से इवेंट हारिजन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, इसको हम फोटॉन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये फोटॉन स्फीयर है। लाइट पार्टिकल्स ऑर्बिट करते हैं इवेंट हारिजन को ग्रेविटी की वजह से, इसको हम फोटॉन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ सबसे आखिर में एक्रेशन डिस्क आता है, ठीक है। ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है आग की तरह, ये एक्रेशन डिस्क है। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे साथ आते हैं, डस्ट आता है, गैस आता है स्पेस से ब्लैक होल की तरफ, तो वो अव्वल ब्लैक होल की इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और धीरे धीरे से ग्रेजुअली वो ब्लैक होल के नज़दीक होते जाते हैं और ब्लैक होल में गिर जाती है, ठीक है। जब ये पार्टिकल्स, ये गैस पार्टिकल्स ये ऑब्जेक्ट एक्रेशन डिस्क में घूम रहे होते हैं